हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर जी इंजीनियर है में। मैं दुर्गेश चौधरी आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक जीके जीएस का क्विज लेकर के, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आप लोग इस क्वेश्चंस को देखिएगा और आंसर कीजिएगा और ये बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता था, आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के हम क्विज़ को लाते रहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्विज। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक गैर भारतीय है। इसमें से 4 धर्म दिए गए हैं, जिसमें से पूछ रहा है कि एक गैर भारतीय यानी कि ये भारत का नहीं है। तो इसमें से भारत का कौन नहीं है ये हमें बताना है, जिसमें से ऑप्शन दिया गया है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म। ठीक है, यहूदी धर्म ये हमारे भारत का नहीं है, ये एक गैर भारतीय धर्म है। यह धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म होता है। ठीक है। और इसमें से कुछ धर्म ग्रंथ प्रचलित हैं, जो इसका नाम है तोरा, तालमुड, इलाका, अगाडा, तनाका। ये 5 इसमें धर्म ग्रंथ पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि दिया गया है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताना है, जिसमें से ऑप्शन दिया गया है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेथ, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो इसमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिएगा और आंसर करते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। तो माउंट ऑफ द डेथ इसको बोला जाता है, और इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू की थी। तो रेल सेवा शुरू करने के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी। पहला है ईस्टर्न रेलवे, दूसरा मद्रास रेलवे, तीसरा है अवध तिरहुत रेलवे, चौथा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे यानी कि जीआईपी रेलवे। तो इसमें से आप लोगों को पता है कि ये जो रेलवे था, पहले साल लॉर्ड डलहौजी के समय में भारतीय रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जो कि लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और इस रेलवे को चलाने के लिए जिम्मेदार कंपनी कौन थी, ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये कह रहा है यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है। तो ये बताना है माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है, जिसमें से ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा रूस। ये चीज़ रूस में स्थित है। ठीक है, ये रूस में स्थित है। ठीक है। और यह जो है एक सुप्त ज्वालामुखी है। माउंट पर्वत एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो काकेश क्षेत्र के काकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और यह जॉर्जिया सीमा के काफ़ी नज़दीक पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में अगला चलिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सी घाटी स्थित नहीं है, जिसमें से ऑप्शन है कारेवास, भागीरथी, काठमांडू, अराकू। तो इसमें से हमारा अराकू जो दिया गया है, ये जो है पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ये एक्चुअली अराकू घाटी जो है ना, यह आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। ठीक है, इसको एक पर्वतीय स्थान बोला जाता है, और यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें कई जनजातियां भी निवास करती हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित करी गई थी। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा का और मानक प्राधिकरण। और अगले पेज पे चलते हैं, जिस पे ये सब ऑप्शन अगले दिए गए हैं। तो हमारा अगला जो है
इसमें से दिया गया दूसरा है किसान कल्याण सोसाइटी, तीसरा है कृषि लागत और मूल्य आयोग, चौथा है माप और तौल आयोग। तो इसमें से जो होता है ना कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP जो सी ऑप्शन है, ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निर्धारित करता है। ठीक है, उसके बाद में अगला चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? अब ये बताना है भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसमें से ऑप्शन है 1974, 1949, 1951, 1965। तो ये पारित करी गई थी हमारा 1949 में। ठीक है, ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में पूरे देश में लागू किया गया था। और इस अधिनियम के अलावा जो बैंकिंग से जुड़े हुए अधिनियम होते हैं वो एक पूरक अधिनियम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, पूरक अधिनियम ये होता है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत लागू करी गई थी। उसके बाद इतनी जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी है, आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो बताना है सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा था, जिसमें दिया गया दतिया, नागदा, गांधीनगर, कपूरथला। तो इसमें से हमारा हो जाएगा कपूरथला आंसर। ठीक है, ये जो कपूरथला है ये ज़िले का प्रशासन मुख्यालय होता है जो कि पंजाब में स्थित है। ये पंजाब शहर के एक ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय है और कपूरथला पंजाब से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर जालंधर शहर के पश्चिम की ओर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिएगा कि काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति बताना है किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, सरसों उत्पादन से या कच्चा तेल उत्पादन से? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। जो एक काली क्रांति है कच्चा तेल उत्पादन से रिलेटेड है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति कहते हैं। उसके बाद सरसों उत्पादन जो कि पीली क्रांति के नाम से तिलहन के नाम से जाना जाता है, इसको पीली क्रांति के नाम से भी जाना जा सकता है। और कोयला उत्पादन ये गोल्ड रेवोल्यूशन के नाम से जान सकते हैं। नहीं, गोल्ड रेवोल्यूशन नहीं, सॉरी, इसके बारे में आप लोग को अगले बारे में बताएंगे। तो फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? ये बताना है जनजातीय समुदाय की पहचान किस राज्य में नहीं किया गया है, जिसमें से ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा या कर्नाटक। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में अभी तक कोई भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? स्टार्टअप डे भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, जल्दी ही इसको मनाना चालू किया गया है। तो ये बताना है स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। तो स्टार्टअप डे के लिए 10 जनवरी, 26 दिसंबर, 16 जनवरी या 16 सितंबर डेट दिया गया है। इसमें से बताना है किस देश को मनाया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे हरदयाल। ये आंसर याद रखिएगा, हरदयाल थे गदर आंदोलन के नेता। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन थी जो कि हम आप लोगों के सामने रखे और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो अब ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी और आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। तब तक के लिए धन्यवाद।